हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल मैसेज लाइव, जहां मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करती हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन हो, आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके भी क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। आज का पहला क्वेश्चन है, एक विश के लिए कितने बार अफर्मेशन करनी चाहिए। यानी कि आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा पूछा है कि उन्हें कितने बार अफर्मेशन करनी चाहिए एक विश के लिए। इसके आंसर्स आपके थॉट पैटर्न्स और आपके कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। हालांकि मैं एक एवरेज आंसर करूंगी, यानी कि एवरेज हर कोई इस चीज़ को यूज़ कर सकता है। अगर आप किसी विश से रिलेटेड अफर्मेशन को कर रहे हो तो बेस्ट टाइम है कि आप सुबह में उठो, मिरर के सामने जाओ और अपने अफर्मेशंस कम से कम 15 बार रिपीट करो। इसके बाद आप रात में सोने के पहले 15 बार उस अफर्मेशन को रिपीट करो। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक हो जाती है और यहाँ से आप इजीली कर पाते हो, मतलब मैनिफेस्ट कर लेते हो। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं, वो ध्यान में रखनी होती हैं। पहली चीज़ कि आप पूरे दिन क्या करते हो वो मैटर करता है। विश को अफर्मेशन के लिए विश को पूरी करने के लिए आप अफर्मेशन कर रहे हो तो उस वक्त क्या फील करके अफर्मेशन करते हो ये भी मैटर करता है। बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में क्या थॉट पैटर्न्स चल रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस आ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती है। और इसके साथ ही अगर आप पूरे दिन निगेटिव फील करते हो या पूरे दिन अपने विश से रिलेटेड सोचते रहते हो कुछ ना कुछ, और जो चीज़ें आपकी करंट सिचुएशन में चल रही हैं बस उसी के बारे में सोचते रहते हो, तो फिर 15 बार अफर्मेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर तो आप अपने जिस पोजीशन में हो, जिस एक्सपीरियंस में हो, यानी कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, आप उसको ही बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, इम्पोर्टेंस दे रहे हो, जिसकी वजह से वही बनी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अफर्मेशंस की जो काउंटिंग है बढ़ा देनी चाहिए, यानी आपको 100, 200, 300 बार अफर्मेशंस करने चाहिए और उस समय भी ये सारी बातें लागू होती हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि एक एवरेज आंसर ये है कि अगर आप बहुत अच्छी हाई वाइब्रेशन के साथ अफर्मेशन कर रहे हो तो 15 टाइम्स मोर देन इनफ है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप 3 to 6 टाइम कर सकते हो, सुबह में उठते उठते और रात में सोने के जस्ट पहले। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी मैनिफेस्ट कैसे करें। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये पॉसिबल भी है, आप कर सकते हो। हालांकि उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मायने रखती हैं अगर आप किसी विश को जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिनका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप गलतियाँ करते हो तो फिर आपकी विश फास्ट मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती। पहली चीज़ कि आप डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो। आप में से बहुत से लोगों को ये क्लियरली पता ही नहीं होता कि वो चाहते क्या हैं, और ऐसी कंडीशन में आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। अब डिसाइड करने, क्लियर करने का मेरा मतलब ये है कि उस विश से रिलेटेड किसी भी टाइप की आपको डाउट नहीं होने चाहिए। जैसे कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि मैं इस पार्टनर को तो मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, बट मेरे अंदर डाउट है उस पर्सन को लेकर के, फियर से कि पता नहीं वो पर्सन लॉयल है भी या नहीं है, मेरे लिए सही है भी या नहीं है। तो इस तरीके से नहीं होता है। जॉब के लिए सेम चीज़ें आती हैं कि ये जॉब सही है या नहीं है, आपका मन है या नहीं है। खुद से पहले पूछ लो कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। क्या वो आपका खुद का मन है कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर किसी और की वजह से मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर किसी फियर की वजह से मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर फियर की वजह से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको बहुत सारी रुकावटें आएंगी। अगर आपका मन नहीं है, किसी और की वजह से फोर्सफुली मैनिफेस्टेशंस चाहते हो, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी। मैनिफेस्टेशंस एक्साइटमेंट से होते हैं, यानी कि आप सच में जब दिल से कुछ चाहते हो तो यूनिवर्स आपको वो तुरंत दे देते हैं। तो इस चीज़ का बहुत अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हो। एक बार अपने आप से क्वेश्चन ज़रूर करें कि आप क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, एंड बिल्कुल आपको क्लियर होना है कि आप चाहते हो क्या हो, बिल्कुल क्लियर, यानी कि 1 लाइन में आपको पता होना चाहिए। सिर्फ एक लाइन में हो सके तो 1 या 2 शब्द में पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। जितना ज़्यादा आप क्लियर रहोगे उतनी ही जल्दी आपकी विश मैनिफेस्ट होगी। सेकंड चीज़ होना चाहिए, आपका फोकस जो होना चाहिए आपके रिजल्ट के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि जो सिचुएशंस अभी चल रही हैं बस उसी के ऊपर आपका फोकस है, और जो चाहिए उसके ऊपर तो आपका फोकस बिल्कुल है ही नहीं। इसीलिए
अपना पूरा अटेंशन आप अपने एंड रिजल्ट को दीजिए, अपने डिज़ायर्स को दीजिए, ना कि उन प्रॉब्लम्स को जो आप फेस कर रहे हो। अगर प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स ही बढ़ जाएंगी और वही मैनिफेस्ट होंगी। थर्ड चीज़ होती है कि आपको जो एक हंच मिलता है, जो आपको अंदर से एक फीलिंग आती है, जो आपको इम्पल्सेस मिलते हैं और जो भी आपका इनर बीइंग आपसे बोलता है, वो एक्शंस लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि अब आपने बस अफर्मेशंस करे और एक्शन लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। एक्शंस लेने पड़ते हैं, वो एक्शंस इंस्पायर्ड होते हैं बाय यूनिवर्स। आपको पता चल जाएगा जो भी आपका दिल कहे करने के लिए, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप वो करोगे तो आप अपने विश की तरफ बढ़ते जाओगे। तो आपको कभी भी उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहचानोगे कैसे? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि चलो ये काम करो, तो उस वक्त उसे करो। उसे करते हुए आपको पॉजिटिव भी फील होगा। तो इस तरीके से आप पहचान जाना कि ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि वो आपसे ये चीज़ें करवाना चाहते हैं ताकि आप अपने विश को मैनिफेस्ट कर पाओ। इसके बाद एक और चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए वो होती है कि खुद के फ्रिक्वेंसी को आपको उस विश की फ्रिक्वेंसी के साथ में अलाइनमेंट में लाना होता है। यानी कि आपके थॉट्स और आपके जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो हरकतें हैं, आपकी हैबिट्स हैं, वो सारी चीज़ें उस विश के पूरी हो जाने के बाद, मान लो वो विश पूरी हो गई, उसके बाद आप किस तरीके से एक्ट करोगे, क्या आपके थॉट पैटर्न्स होंगे, क्या आपकी फीलिंग्स होंगी, वो चीज़ें आपको अभी और इसी वक्त अपने अंदर लानी होंगी। ठीक है, ताकि आप अलाइनमेंट में आ जाओ अपने विश के साथ में, ताकि आप उस फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दो। अगर आप ये काम कर लेते हो तो बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। और लास्ट में जो सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है लेट गो कर देना। यानी अब ये नहीं कि बस पूरे दिन आप अपने विश के बारे में ही सोच रहे हो, पूरे दिन नज़र रखा हुआ है आपने कि मेरी विश मैनिफेस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपने अफर्मेशन कर लिया, आपका काम हो गया। अब आपका सिर्फ एक काम है, वो है अपने आप को, मेंटल जो एटमॉस्फेयर है आपको उसे पॉजिटिव बनाए रखना, यानी अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना, ये आपका काम है। तो इस काम के ऊपर फोकस कीजिए, खुश रहिए। जिस तरीके से आप तब खुश रहोगे जब आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी, बिल्कुल अभी और इसी वक्त उसी स्टेट में चले जाइए। ये आपका काम है, ये आपको करना है, ना कि आपको पूरे दिन विश के बारे में सोचना है कि अब कब पूरी होगी। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप उसी चीज़ को एक तरीके से आप ट्रैप्ड हो गए ना, आप ट्रैप्ड हो गए अपनी उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में। तो आप अगर ये काम करते हो तो प्रॉब्लम में फंसे रहोगे और वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हो, वो बाहर नहीं जाएगी आपके अंदर से, वो थॉट पैटर्न्स आपके अंदर से बाहर नहीं जाएंगे। इसीलिए आपको वहाँ पे फंसे नहीं रहना है, बल्कि जब आपने अफर्मेशंस कर लिए तो आपको बोलना है, यूनिवर्स अब मैं अपनी विश को आपके हाथों में सौंपती हूँ या सौंपता हूँ। आपका काम है मेरी विश को मैनिफेस्ट करना, और मुझे पता है कि आप मेरे विश को मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे। और आपको एडवांस में थैंक यू बोलना है और आपको एक्टिव फेथ दिखाना है। आपका जो फेथ है वो एक्टिव है, इसीलिए आप वही सारी चीज़ें करो जो कि आप विश के मैनिफेस्ट होने के बाद करोगे, और पूरे फेथ के साथ। ये नहीं कि बस दिखावा कर रहे हो, आपको पूरे फेथ के साथ करना है, एक्टिव फेथ शो करना है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, आपकी विश जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। आप ये पांचों चीज़ें करो, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें करो, तो आपकी विश बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, या फिर इंस्टाग्राम या फिर जीमेल के थ्रू मुझे मैसेज कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपके भी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई लव